देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चलिए बात करते हैं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 19,000 को पार कर गया, 19,063 पहुंच गया है। मुंबई में एक दिन के भीतर 748 संक्रमित मामले सामने आए। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने लगाया नए चेहरों पर दाव। साइन अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज और डॉक्टरों में भागम भाग। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1089 मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,063 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 37 लोगों की मौत होने के बाद अब 731 लोगों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे महाराष्ट्र के ठाणे में 164, पुणे में 48, नासिक में 24, औरंगाबाद में 23, अकोला में 22 नए मामले सामने आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 748 नए केस सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,142 पर पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 25 लोगों की मौत होने के बाद मुंबई में कोरोना से अभी तक 462 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीएमसी ने बांग्लादेश, फिलीपींस, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन में फंसे महाराष्ट्र के 1900 लोगों की घर वापसी से पहले क्वारंटीन करने के लिए 88 होटलों में 3,346 कमरे बुक कराए हैं। सभी होटल 3, 4 और 5 सितारा है। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर मारे गए लोगों की मौत पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सेना की तैनाती की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, हालात कंट्रोल में है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, ये सिर्फ लोगों पर निर्भर करेगा। नियम पालन करने और कोरोना के काबू में आने पर ही छूट पर विचार किया जाएगा। प्रवासियों का संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने ट्रेन दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत को दर्दनाक हादसा बताते हुए प्रवासी मजदूरों से धैर्य रखने और जोखिम भरी यात्राएं न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र सरकार प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सभी को अपनी बारी आने तक इंतजार करना चाहिए। सभी को हम सुरक्षित घर भेजेंगे, ये बात कही गई। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 77 कैदियों और 26 सुरक्षा कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि आर्थर रोड जेल समेत सभी 8 जेलों में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू कर दिया गया है। सब्जी, दूध और राशन पहुंचाने वालों को छोड़कर किसी को भी जेल के अंदर और जेल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में एमएलसी की 9 सीटों के लिए 21 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर 4 नए चेहरों पर दांव लगा दिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सामने अपने महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के साथ सीटों का तालमेल करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन अगर 6 सीटों पर चुनाव लड़ता है तो उद्धव ठाकरे का निर्विरोध चुना जाना संभव नहीं हो पाएगा। विधान परिषद की एक सीट के लिए करीब 32 वोटों की प्रथम वरीयता के आधार पर जरूरत होगी। मुंबई की महालक्ष्मी रेसकोर्स में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 300 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता असलम शेर खान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बने 1000 बेड के अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। औरंगाबाद के जालना में कमराट के पास मालगाड़ी से कटने पर 16 प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस ने बयान दिया कि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि भुसावल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन जाने वाली है। मजदूरों ने घर जाने के लिए भुसावल पहुंचने की जल्दी में ट्रेन की पटरियों के साथ वो चलने लग गए और थकने के बाद आराम करने के लिए पटरियों पर ही लेट गए। मुंबई के साइन अस्पताल में भर्ती कोरोना से संक्रमित एक मरीज आइसोलेशन वार्ड से निकलकर खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। साइन अस्पताल की वार्ड संख्या 5 से भागते कोरोना मरीज को डॉक्टर और नर्सों ने देखकर पीछे से शोर मचाते हुए दौड़ लगा दी। अस्पताल प्रशासन ने चुस्ती दिखाई और कोरोना संक्रमित मरीज को दौड़ाकर पकड़ लिया। 3 मई को हुई घटना का वीडियो सामने आ गया है। चंद रोज पहले साइन अस्पताल से शवों के पास मरीजों के इलाज का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।